रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश के बायस वासा का अमला अलर्ट। नाला लाई समेत दीगर बरसाती नालों की मॉनिटरिंग। पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश की पेश गोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। NDMA के 3 अगस्त तक बारिशों की पेश गोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 5.4 शिद्दत का ज़िलज़िला। ज़िलज़िले के झटके लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, सियालकोट, गुजरांवाला, कसूर, कहूटा में महसूस किए गए। पेशावर, मर्दान, चारसदा, दीरबाला, शांगला, बालाकोट और खानपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी ज़िलज़िला। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए। ज़िलज़िले की गहराई 102 किलोमीटर और मरकज़ अफ़गानिस्तान में कोह हिंदुकश का पहाड़ी सिलसिला था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बदलते इलाकाई और आलमी हालात के बावजूद नहायत मजबूत है। पाक आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक दूसरे के बरादर अफवाज हैं। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, बाहमी एतमाद, गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत और मुश्तरका आज़म की बेहतरीन मिसाल है। दोनों अफवाज की मजबूत शराकतदारी इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने और मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती रहेगी। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन डीरेल हो गई। काला शिकाकू के करीब बोगियां पटड़ी से उतरने से 25 मुसाफिर जख्मी। रेलवे ट्रैफिक ब्लॉक, ग्रीन लाइन और रेल कारों समेत मुतअद्दिद ट्रेनें फंस गईं। ट्रेन को हादसा पटड़ी का ज्वाइंट टूटने से पेश आया। इंक्वायरी के लिए 3 अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की 7 रोज़ में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रावलपिंडी और लाहौर से आने जाने वाली ट्रेनों का रूट आर्जी तौर पर बंद। अमरीकी रियासत मोंटाना में फायरिंग, 4 अफराद हलाक। पुलिस ने हमलावर की तलाश के दौरान रिहायशी इलाके को सील कर दिया। मुश्तबा हमलावर को अनाकांजा के मगरिब में इस्टाम्पा टाउन में देखा गया। कराची में वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए SSP जनूबी की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील। हुकाम के मुताबिक मकतूल जनाजे में शरीक थे जहां फायरिंग हुई। ख्वाजा शम्स का बेटा भी गोलियां लगने से जख्मी हुआ। मकतूल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नहीं यार खान में सादिकाबाद के करीब पुलिस चौकी पर डाकुओं के हमले में शहीद 5 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान और अनवर समेत आला अफसरान, अहल खाना और शहरियों की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। कहा कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म हैं। अपोजिशन जमातों का मुल्क में नए मीसाक और ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। कहा हुकूमत मुल्क से अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहती है। इंतकाम का निज़ाम ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं। निज़ाम इंसाफ को इस्लाहात की नहीं आज़ादी की ज़रूरत है। 26वीं आईनी तरमीम को फौरी ख़त्म किया जाए। मुल्क में आज़ाद और बाइख्तियार इलेक्शन कमीशन कायम किया जाए। फेयर ट्रायल के आईनी हक़ से इनहराफ नाकाबिले कबूल है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने अपोजिशन जमातों का एलामिया मुज़क्किर करार दे दिया। कहा कि अपोजिशन को मुल्क की तरक्की हज़म नहीं हो रही, उनकी कोई पॉलिसी नहीं, जहनी बीमारी का शिकार हो चुके हैं। अपोजिशन के पास दलाइल और हक़ाइक़ नहीं थे। अपोजिशन के पास कहने को कुछ नहीं, ये सिर्फ तनकीद करते हैं। काश ये लोग ज़ातियात की बजाय मुल्की मईशत की बात करते। 9 मई केसेस में आइन और कानून के मुताबिक सज़ाएँ हुई। ज़ाती मफाद की खातिर अपोजिशन की चीखें निकल रही हैं। 9 मई केस में मुलजिम को 25 साल कैद की सजा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने जुडिशल कम्प्लेक्स मियां वाली के मुकदमे का फैसला सुना दिया। मलिक अहमद खान बच्चा और बिलाल एजाज अहमद चट्ठा समेत 51 मुलजिम इश्तिहारी करार। अदालत का मुलजिमान को 1 माह में गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। छब्बीस नवंबर केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान समेत 18 अफराद के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी।
शेख वकास अकरम, कंवल शोजब, आमिर मुगल भी शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का मुलजिमान को गिरफ्तार करके 8 अगस्त को पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर रिकॉर्ड समेत तलब। कोयटा, गवादर, चमन समेत बलूचिस्तान भर में दफ़ा 144 नाफिज। हुकाम के मुताबिक 15 दिन के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश और काले शीशों पर भी पाबंदी। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलूचिस्तान की तरक्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत की बलूचिस्तान में अमन व अमान मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। कहा कि तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, हुक्मरानों को आइन और कानून का ख्याल नहीं। मुल्क की मईशत तबाह है, नौजवानों में मायूसी बढ़ रही है, कोई भी असल मसाइल पर बात नहीं करता, NFC का जायज़ा हिस्सा नहीं दिया जा रहा। हमारे पास तमाम ऑप्शन मौजूद हैं, अवाम के पास जाएंगे। चाहते हैं आइन, कानून और जमहूरियत को तस्लीम किया जाए। पार्लियामेंट अवाम के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होनी चाहिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि 9 मई वाक़यात में PTI और क़यादत मुलविस थी। PTI वर्कर्स को इदारों पर चढ़ाई के लिए कहा गया। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नून लीग से पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मजबूरी का है, मोहब्बत का नहीं। पीपल्स पार्टी का विफाक और पंजाब में वजारतें लेने का कोई इरादा नहीं। बानी PTI के बेटों की पाकिस्तान के वीज़े के लिए दरख्वास्त। सलीमा खान का दावा। कहा, सुलेमान और कासिम ने पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में दरख्वास्त दी। पता चला है हुक्काम इस्लामाबाद से वजारत दाखिला की मंजूरी के मुंतज़र हैं।